जय बालाजी व्यूअर्स, लॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्वेरियस मून साइन। एक्वेरियस लगन भी है, तो जून का महीना आप लोगों के लिए क्या क्या रिजल्ट लेके आएगा। जून में जब आपको पता ही है कि मई में बहुत सारे ट्रांजिट होंगे। दैट इज़ राहु अपने राशि बदलेगा, जुपिटर राशि बदलेगा, सैटर्न ऑलरेडी बदल चुके हैं, पाइसेस में आ चुके हैं। सो दिस इज़ दी चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु जून में मतलब 18 मंथ्स का राहु का ट्रांजिट होता है एक्वेरियस में, अपने ही साइन में है। ऑन योर हेड, ऑन योर बॉडी, ऑन योर पर्सनालिटी, योर माइंडसेट पे अब पूरे 18 मंथ्स तक राहु का कह सकते हैं कब्जा है। राहु कंट्रोल्स योर माइंड, योर माइंडसेट। तो अब राहु अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आप अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ज़रूर काम करें कि आपके थॉट प्रोसेस ज़रा से भी नेगेटिव हुए तो राहु विल गिव यू बैड रिजल्ट। क्योंकि आप देखेंगे इसका जो 7th हाउस है उसमें केतु है, तो वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप में। दैट कैन बी योर मैरिज रिलेशनशिप और कैन बी योर पार्टनर रिलेशनशिप। तो आपको अपने हर फैसले को राहु के दबाव में आकर नहीं कि मुझे बड़ा करना है, विच इज़ गुड, बट उसको प्रैक्टिकलिटी में करें। बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन, क्योंकि राहु इज़ ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस थिंकिंग, लगातार सोचना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लगातार सोचते रहें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब बिल्डिंग कासल इन अ एयर, आपके दिमाग में चलता रहेगा, दिमाग में एग्जीक्यूशन होगा, बट जब आप काम करने की बारी आएगी ना आपका दिमाग बहुत थक चुका होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब जुपिटर भी यहाँ पर एस्पेक्ट करेगा 14 में जुपिटर आपके 5th हाउस में आएगा, टिल अक्टूबर के बाद फिर जुपिटर आपके 6th हाउस में आएगा, फिर जुपिटर रेट्रो हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी 2025 से 2032 तक जुपिटर बहुत तेज राशियां एक साल में दो बदलेंगे। तो एकदम से मतलब आप बहुत सडन चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम सारे। तो जिन जिन हाउसेस को वो एक्टिव करेगा, यहाँ पर जून में जुपिटर ने आपके 5th हाउस को एक्टिव किया और ये 2nd और आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स हाउस ऑफ गेन एंड हाउस ऑफ वेल्थ 5th हाउस में आ गया। तो येस, राहु को देखा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, बट ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं कि मैं मी आई एम द बॉस। ऐसा नहीं, सबके माने, सबकी सुने और लोग जो आपके मेंटर हैं उनके साथ एनालिसिस भी करें। तो अब आपको एक अच्छी सजेशन और अच्छे डिसीजन, और डिसीजन के बाद एग्जीक्यूशन के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जुपिटर अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा जेमिनी में। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो लगन लॉर्ड है दैट इज सैटर्न, वो आपके 2nd हाउस में है। तो जहाँ पर भी सैटर्न बटेगा, वो सैटर्न इज अ हैवी प्लैनेट, तो वहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा। तो देयर इज अ चांसेस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मोर वेल्थ, यू बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर डिसिप्लिन्ड। कहीं ना कहीं अब आप वेल्थ को लेके, पहले हो सकते हैं आप बहुत सीरियस ना हो, बट नाउ यू बिकम वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर वेल्थ, कि आपकी वेल्थ कहाँ से आ रही है और आपकी वेल्थ कहाँ से नहीं आ पा रही है। ऐसे कौन सा एरिया है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी आपकी अप्रोच टुवर्ड्स मेकिंग योर वेल्थ एंड टुवर्ड्स योर फैमिली। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि वेल्थ की कमी से अब फैमिली पे भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। एंड हम यहाँ ये भी कहेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली भी बढ़ेगी। एंड और यहाँ पर सैटर्न आपकी वाणी को भी इफेक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब करेगा जब मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएगा केतु के साथ। तो मंगल यहाँ पर सैटर्न को देखेगा टिल जून, यहाँ पर मंगल आपके लगन को देख रहा है। ठीक है, आपने समझा। तो जब लगन को मंगल देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ती है। राहु है तो आपके अंदर ऊर्जा होगी टू वर्क, और ऊर्जा टू मेक डिसीजन। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने के लिए ये ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी, विल गिव यू दी राइट पुश। ठीक है ना, तो आपने राइट डिसीजन लेना है। और यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएं, तो आप कोई जिम या कोई हार्डकोर एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो आपके लिए हेल्थ भी एक तरीके का आपके लिए फोकस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप अपना आसपास सराउंडिंग को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब हम बात करते हैं सैटर्न यहाँ पर 2nd हाउस में आएगा। सो कहीं ना कहीं स्लोनेस थोड़ा बहुत देगा आपको, बट जस्ट बिकॉज आपके जुपिटर 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता रहेगा। बट येस, थोड़ा बहुत आपको मतलब एक स्मूथ नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे थे। जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है ना जून में, वो आपका वीनस है, जो आपका योग कारक है, आपके सुख का भाव का हाउस का लॉर्ड है, और आपके भाग्य का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आ गया। तो कहीं ना कहीं भाग्य को तो देख रहा है, बट भाग्य को देख रहा है 3rd हाउस में ना
पराक्रम का होता है, जहाँ आपको भागना दौड़ना होता है। और वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, लव एंड चीज़ें, सिंगिंग, म्यूजिक, क्रिएटिविटी जो आपको खुशी देती है। अब वो थर्ड हाउस में आ गई तो हो सकता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी भागदौड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, टू लुक फॉर द क्लाइंट, टू लुक फॉर दैट, कुछ ऐसी मार्केटिंग पॉलिसीज़ के ऊपर आप काम करें जो आपको आगे जाके हेल्प करे। बट ये एक बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको भागदौड़ और आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आलस्य दे सकता है। और राहु भी आपके लगन में है, तो येस देयर आर चांसेस आपको आलस्य फील हो। और वीनस भी आपको यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट कमाने में थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी टिल द टाइम वीनस शुक्रदेव आपके 4th हाउस में अपने ही घर में ना आ जाएं, दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। वीनस यहाँ पर अपनी ही राशि में देंगे टॉरस, तो येस तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो जाओगे, यू फील मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी। मतलब जो आपको लग रहा था कि जो व्यर्थ की जो भागदौड़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको एक खुशी मिलेगी कि आप नहीं कर रहे हैं, यू आर मोर एट पीस एंड कंफर्टेबल, आपको घर का एटमोसफेयर भी अच्छा लगेगा। 7 जून को मरकुरी अपनी ही राशि में आ रहे हैं, दैट इज 5th साइन में। एंड यहाँ पर सन भी, सूर्य भी 15 जून को आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। जो सूर्य हैं यहाँ पर आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस हमारी मैरिज को दिखाता है और हमारे हमारे लीगल पार्टनर्स एंड हमारे बिजनेस को। तो ये यहाँ पर जब वो 4th हाउस में रहेगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पाउस को हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मे बी हिज और हर वर्क विल बी बी अप्रिशिएटेड, उनके काम को सराहा जाए। जो बहुत टाइम से वो जंग लड़ रहे थे कि उनके काम की कोई सराहना नहीं है, उनके काम को कोई समझ नहीं रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो दिस द टाइम दे मे सी द अप्रिसिएशन। और आगे जाके जब वो जब वो जेमिनी साइन में आ जाएगा तो दे मे सी द फाइनेंशियल ग्रोथ, आपको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल, एक वेल्थ की ग्रोथ आपके स्पाउस के लिए एक अच्छा पीरियड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुपिटर भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जून का महीना। बट द मेजर ऑफ सेकेंड कंसर्न इज दैट जब यहाँ पर लियो में आ जाएगा मार्स केतु के साथ, दैट इज ऑन 7th जून, वो अब आपके 7th हाउस में आ गया। 7th हाउस हमारे ऑब्वियसली बात करिए हमारे मैरिज एंड हमारे बिजनेसेस का होता है, अदर पीपल। तो अब क्या हो गया, अब अब इसने यहाँ पर आपके प्रभाव किया अब आपकी प्रोफेशन को भी। तो प्रोफेशन में भी आप हो सकता है कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाओगे, आप दूसरों की नहीं सुनोगे। दैट वुड बी द मेजर ऑफ कंसर्न। यह है काम करने को, जो मुझे एडवाइसेस दी गई है, मुझे वो काम मुझे एग्जीक्यूट करना है अपना काम। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं आप खुद भी इरिटेट हो सकते हो, और आप कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर आप बचिए किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो स्कैंडुलस अफेयर ना हो जाए। और यहाँ पर आपको 2nd हाउस में सैटर्न बैठा है, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी बहुत कटु हो सकती है, उसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी 2nd हाउस हमारा कुटुंब होता है, कुटुंब वाणी की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्लिट या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वन मोर थिंग जो हमने कहा था, शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे गेट चांस टू मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव लैंड, जहाँ पर आप अभी हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में है, प्रेजेंट लोकेशन में है, वहाँ से आपका मूव आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आप अपने होम लैंड को छोड़ के आप एट अ डिस्टेंस प्लेस चले जाएं, वहाँ सेटल हो जाएं दूर जाके। मार्स केतु जब 7th हाउस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसने आपको आपके असेंडेंट पे भी जब उसने देखा 7th दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं मार्स ने आपको अंदर एक एग्रेशन, गुस्सा दिया, और वहाँ पर राहु है तो उस चीज़ को इन्फ्लेट कर दिया, है ना, वो बढ़ गया, एक्सप्लोसिव हो गया। तो उस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगन और आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट होने वाली है जून में। तो सबसे पहले आपने अपना एंगर का कंट्रोल करना है, आपने स्पाउस को, क्योंकि आपको बहुत ओवरली डोमिनेट हो रहा है, केतु है ना कहीं ना कहीं कट भी कर देता है, तो रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस, मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जब कोई भी मेलेफिक प्लैनेट 7th हाउस में आता है, तो हम लोग कहते हैं रुद्र अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, एंड हनुमान जी का जाप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा करिए 7 times 11 times एवरी डे विथ योर स्पाउस, क्योंकि स्पाउस के घर पे है ना, दैट वॉज अ गुड रेमेडी। अगर आप और आपका स्पाउस एक टाइम पे हनुमान चालीसा करे
7 बार 11 बार, जितनी मैक्सिमम होगा उतना अच्छा, क्योंकि ये दोनों एक अग्नि राशि में हैं। अग्नि राशि में तो मीन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट है यहाँ पर आपको ये रेमेडीज़ करना। और एक और रेमेडी है कि आप मतलब पूरा मतलब महीना जैसे जून का है, तो आप नीचे बैठ के मीन्स धरती पे, आप अगर अपार्टमेंट में हैं तो आप नीचे बैठें रेदर देन सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, ठीक है। नीचे बैठें, अपने फ्लोर पे बैठ के खाना खाएं। कोशिश करें फ्लोर पे ही सोएं, अगर गद्दा लगा के सोएं, विच इज़ ऑल्सो दी अनदर गुड वे टू कंट्रोल मार्स, क्योंकि अब हम ग्राउंडेड हो गए। अनदर थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस इज आप नंगे पैर सुबह घास पे चलें। घास पे चलने से भी एक ग्राउंडिंग होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखना है सो दैट हम एक्सप्लोजिव ना हो जाएं, हम बेकार के गलत डिसीजन से हमारे को मतलब कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, नॉट इवन माई मैरिड लाइफ। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो जून इज़ अ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर योर स्पाउस। आप अपने घर की पीस मेंटेन करने के लिए वॉट एवर बेस्ट रेमेडीज आपको लगती हैं वो करें, और उसको करना ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी बहुत हाई हो जाएंगी इस टाइम पर। आपको जो फोकस हो जाएगा, इट्स ऑल अबाउट योर वेल्थ एंड योर ग्रोथ, क्योंकि सैटर्न जब सेकेंड हाउस से बैठ के आपके 11th हाउस को उसने दृष्ट किया, तो हाउस ऑफ गेन। तो यहाँ पर सैटर्न कह रहा है इतनी जल्दी गेन नहीं दूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब नाउ यू विल वर्क रियली हार्ड, आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेरियस वाले ना सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, बॉडी वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एनर्जेटिक नहीं होते। अगर वो अपने काम करने की मतलब इफ दे वांट टू वर्क रियली हार्ड दे कैन, बट कोशिश मैक्सिमम देखा जाता है कि दे हैव देयर ब्रेन्स। राहु है ना, उनका फर्स्ट हाउस का लगन का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं दे हैव दैट गॉट ब्रेन विच मेक्स देम लेजी ऑल्सो। तो आपको इस टाइम पे अपना आलस्य को से बाय बाय लेजीनेस, बाय बाय आलस्य, और छोड़कर अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड करें, ऑर्गेनाइज करें, और सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बट ग्रेजुअली विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को अच्छा खाना खिलाना है, क्योंकि सैटर्न जब सेकेंड हाउस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका खाने का जो रूटीन होता है वो आपका थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। हो सकता है आप ठंडा खाना स्टार्ट कर दें, हो सकता है बहुत ज़्यादा एल्कोहल वाइन की तरफ चले जाएं, वो आपको थोड़ा सा रिफ्रेन करना है, अपने आप को उस चीज़ों से आपको बचा के रखना है। अच्छा खाना खाएं, टाइमली फूड खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। एक डिसिप्लिन लाइफ करेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एलओके को सब्सक्राइब करिए। हमने और सारी राशियों के वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने उसके लिंक दिए होंगे। आपकी जो राशि है, मून राशि लगन लॉर्ड है, आप वो चेक करें, क्योंकि रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय द chaotic एनर्जीज, लॉट ऑफ चेंजेस। जुपिटर अभी चेंज हो रहा है, हर 2-3 महीने में उसकी राशि चेंज हो रही है। हम जो सोचते हैं, हमने सोचा कि हमने अचीव कर लिया, तभी जुपिटर का ट्रांजिट हो गया। सो प्लीज़ आप रेमेडी करें और सारे वीडियोज़ अच्छे से देखें। Where we should surrender to Mahadev, we should surrender to Hari Vishnu, because this is the most difficult time where we are approaching. Remedies say, of course, we can change the energy around us. Jai Balaji, आप लोग सेफ रहें। थैंक यू सो